हेलो फ्रेंड, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल पेडागोजी विद अंकिता। और आज हम पढ़ेंगे सीडी जुंग का पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन। सीडी जुंग ने जो है पर्सनालिटी को सामाजिक कारकों के आधार पर दो तरह से या टू टाइप से विभाजित किया है। सबसे पहले उन्होंने बताया अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट्स, दूसरे होते हैं बहिर्मुखी या एक्सट्रोवर्ट्स। दोनों के बीच एक और टाइप होता है, इसे एम्बिवर्ट्स कहते हैं, जिसमें दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला है इंट्रोवर्ट्स या अंतर्मुखी। ये इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं ये अधिक शर्मीले होते हैं, कम दोस्त बनाते हैं, सोशली कम होते हैं, सोशली कम इन्वॉल्व होते हैं, इन्हें अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है और ये कम बातचीत करते हैं, ज़्यादा प्राइवेट रहते हैं, यानी कि इन्हें अपनी बातों को दूसरों को बताना, दूसरों से बातें ज़्यादा करना ये कम पसंद होता है और ये शर्मीले होते हैं। कम लोगों में बैठते हैं, सामाजिक भी कम होते हैं ये। तो इस तरह के व्यक्ति को इंट्रोवर्ट्स या अंतर्मुखी व्यक्ति बताया है सीडी जुंग ने। जबकि दूसरे होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स या बहिर्मुखी। बहिर्मुखी जो होते हैं ये ज्यादा सोशली होते हैं, शर्मीले नहीं होते, बहुत अधिक बोलते हैं, ज्यादा सोशली इन्वॉल्व ज्यादा रहते हैं, आउटगोइंग होते हैं, फ्रेंडली टॉकटिव होते हैं, इनके दोस्त भी ज्यादा होते हैं, आसपास के लोगों से में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये समाज में रहना अधिक पसंद करते हैं और ये अधिक बोलते हैं। इस तरह के व्यक्ति जो है बहिर्मुखी होते हैं। ये दयालु होते हैं, सोशली कनेक्टेड होते हैं और सपोर्टिव या साहसी भी होते हैं। इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं बहिर्मुखी टाइप के। तीसरा व्यक्तित्व बताया उन्होंने एम्बिवर्ट्स या उभयमुखी। ये दोनों का बैलेंस होते हैं, यानी कि इनमें थोड़े थोड़े लक्षण दोनों के ही पाए जाते हैं। कुछ प्रवृत्तियां इनमें बहिर्मुखी से आती हैं, कुछ अंतर्मुखी से आती हैं, यानी कि कुछ इंट्रोवर्ट से आएंगे, कुछ एक्सट्रोवर्ट से आएंगे। ये शर्मीले भी होंगे तो टॉल्केटिव भी होंगे, फ्रेंड भी बनाते होंगे, सोशली भी होते हैं। मतलब तो दोनों चीजें बैलेंस में रहती हैं। ज्यादा प्राइवेट भी रहना पसंद नहीं करते, समाज में भी रहते हैं, सपोर्टिव भी होते हैं। इनमें दोनों तरह के लक्षण पाए जाते हैं, यानी इनमें इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे हम, जो फ्रीडमैन ने दिया था। व्यवहार के आधार पर फ्रीडमैन और उनके सहयोगी, उनके साथी जो थे, उन सभी ने मिलकर टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी को डिफाइन किया है। टाइप ए पर्सनालिटी होती है, इसमें क्या होता है, इनमें धैर्य में कमी होती है। इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं वो टाइम कॉन्शियस होते हैं, हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं, यानी कि दूसरों से जो है इन्हें कंपटीशन बना रहता है, कभी मतलब दूसरों से आगे निकलने के लिए कॉम्पिटिटिव रहते हैं ये। इनसिक्योर अबाउट वंस स्टेटस, हॉस्टाइल और अग्रेसिव होते हैं, आंतरिक असुरक्षा की भावना होती है, यानी कि ये डरे से मतलब आंतरिक असुरक्षा पाई जाती है इनमें। ठहराव की कमी होती है, एक जगह रुकने नहीं है, मतलब ठहराव की इनमें कमी पाई जाती है। यह है टाइप ए पर्सनालिटी। जबकि टाइप बी पर्सनालिटी जो होती है, इस तरह के व्यक्ति धैर्यवान होते हैं, पेशेंस भी होता है इनमें, रिलैक्स्ड होते हैं और इजी गोइंग होते हैं, यानी कि जल्दी से लेट गो कर जाते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। इनमें ठहराव की कमी, मतलब ये इस तरह से नहीं कि एक जगह ही रुक कर नहीं बैठते, इजीली गोइंग हो जाते हैं, मतलब कि इजीली आउट गोइंग हो जाते हैं, लेट गो कर जाते हैं। कुछ लोग ए बी मिक्स्ड पर्सनालिटी वाले भी होते हैं। इस तरह से पर्सनालिटी के हमने दो प्रकार, एक टाइप ए और बी पर्सनालिटी को पढ़ा है और दूसरा हमने इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में पढ़ा है, जो जुंग ने दिया है। जबकि ए और बी टाइप पर्सनालिटी फ्रीडमैन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। अब पर्सनालिटी से बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, सी टेट में भी और अन्य एग्जाम्स में भी कई बार क्वेश्चंस बनता है इससे। ज्यादातर तो यही पर्सनालिटी, सीजी जुंग का क्लासिफिकेशन तो बहुत बार पूछा जाता है इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में, और दोनों के बीच एम्बिवर्ट्स, इसकी भी क्या विशेषताएं होती हैं, इस सब के बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।